स्वागत है आप सभी का हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। थिंक टैंक अल्टायर कॉन्टैक्ट्स द्वारा एक लाभ निरपेक्ष पहल है जो छोटे व्यवसायी और स्वयं नियोजित पेशेवरों को इस महामारी के चुनौतियों से उभरने और अर्थव्यवस्था को पूर्ण सक्रिय करने में मदद करता है। नमस्कार, मेरा नाम नीतू घोष है और आज हमारे इंटरव्यू सीरीज में गेस्ट है मिस्टर चंदन चौहान। इनका दिल्ली एनसीआर में इंस्टीट्यूट है। आइए जानते हैं इनके इंस्टीट्यूट के बारे में। मिस्टर चौहान, स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताएं। मैं भी बहुत बढ़िया। मिस्टर चौहान, आप बताएं हमारे दर्शकों को अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने कोचिंग सेंटर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम चंदन चौहान है और मेरा दो इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं एक प्रोफेशनली ट्रेन टीचर हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है करियर कैफे इंस्टीट्यूट एंड हाउस ऑफ लर्निंग। मिस्टर चौहान, आप ये बताएं आपका जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली एनसीआर में कहाँ पर है? मेरे दोनों इंस्टीट्यूट जो हैं वो सेक्टर 21D फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद में। एंड आपका कोई ऑनलाइन पेज है? आपके इंस्टीट्यूट का कोई वेबसाइट है? मेरे ऑनलाइन पेज जो है वो करियर कैफे इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। हर जगह पे, फेसबुक पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड एज वेल एज मेरा एक इंस्टाग्राम पे भी करियर कैफे इंस्टीट्यूट के नाम से ही मैंने पेज क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, सो आपका जो ये इंस्टीट्यूट का पेज है, बच्चे अगर कनेक्ट होना चाहे तो उनको क्या डायरेक्ट वो पेज में सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, या आप कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे अभी? देखिए, जब हमने क्रिएट किया था ना, तो उसके अंदर जो भी हमारी नॉर्मल इन्फो है, जैसे कि हमारे वर्किंग आवर्स कब से कब तक हैं, मतलब हम लोग कब से लेके कब तक कोचिंग पढ़ाते हैं, हमारी टाइमिंग्स क्या है, और वो हमारे जो एक नंबर है, हमारे 2-3 नंबर हमने वहाँ शेयर किए हुए हैं। प्लस में हमने वहाँ पे लोकेशन भी अपनी शेयर की हुई है। तो कोई भी अगर बच्चा हमारा अगर इंस्टीट्यूट का अगर पेज रेफर वो करता है तो उसे सारी जो है एसेंशियल जो नॉलेज है वहाँ से मिल सकती है कि वो हम तक कैसे कनेक्ट हो सकता है। नंबर्स भी हैं, टाइमिंग शेड्यूल्स भी हैं वहाँ पे, और हम किन किन सब्जेक्ट्स की अगर आपको कोचिंग देते हैं वहाँ पे उनका भी पूरा सिनेरियो हमने पूरा लिखित में है। मिस्टर चौहान, आप थोड़े सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं। आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कौन सी क्लास से पढ़ाते हैं, किन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? देखिए, जहाँ तक बात रही सब्जेक्ट्स की, तो मेरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेसिकली जो बेस है वो मतलब 9 to 12 हमारा जो मेन फोकस है वो हम लोग 9 to 12 क्लासेस के लिए हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बीकॉम, बीए एंड जो बच्चे आपके एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं फॉर पॉलिटेक्निक, हमारे पास इनकी भी क्लासेस हैं। एंड एक अदर हमारे पास एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हम लोग उसमें आपकी पूरी एजुकेशन की फील्ड में आपको सब्जेक्ट्स के प्रेफरेंस देते हैं। ओके, अब आपके सारे सब्जेक्ट्स पे। सो आप ये बताएं कि आपने ये बिजनेस जो है आपका करियर कैफे इंस्टीट्यूट आपने कब स्टार्ट किया था, और आपके साथ और कितने टीचर्स हैं जो करियर कैफे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं? करियर कैफे इंस्टीट्यूट देखिए मेरे द्वारा स्थापित किया गया था करीबन आज से 7 ईयर्स पहले। मैंने 7 साल पहले ये अपना इंस्टीट्यूट जो है वो स्टार्ट किया था। उस समय मेरे पास जो टीम ऑफ फैकल्टी थी वो थोड़े से कम थे, बट एज नाउ मेरे पास करीबन 7 से 8 टीचर की एक वेल ट्रेन फैकल्टी टीम के साथ में काम करता हूँ। मेरे पास 7 से 8 टीचर हैं। 7 से 8 टीचर है। तो अब आप ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि लॉकडाउन और इस पैंडेमिक ने आपके इंस्टीट्यूट पे कैसे इफेक्ट किया? देखिए, जैसे कि मार्च में सभी को पता है कि जो हमारे कोरोना महामारी के कारण जो हमारे देश में एक व्यापक लॉकडाउन की स्थिति हुई थी 22-23 मार्च के अप्रॉक्स, वो लागू करी गई थी। वो जो समय था वो हमारे इंस्टीट्यूट के लिए एक बहुत ज्यादा एक पैनिक मोड में जिसे बोल सकते हैं हम, वो वाला समय था हमारे लिए। कैसे? क्योंकि इसके सामने हमारे को बहुत सारी हमारे को समस्याएं सामने आई हमारी। अगर मैं सीरियल वाइज अगर आपको अपनी समस्याओं की तरफ अगर अवगत कराऊं, तो हमारी सबसे पहली जो समस्या थी वो ये थी कि एक पूरा का पूरा डर और कमोशन और एक पैनिक का माहौल बच्चों के दिमाग में उस समय तक क्रिएट हो चुका था कि अब देखिए लॉकडाउन लग चुका है तो अब हम इंस्टीट्यूट कैसे जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के समय तो हर चीज बंद ही थी, स्कूल कॉलेज सब चीज बिल्कुल ही लॉकडाउन थी। तो बच्चों के उस समय सबसे पहली जो समस्या हमारे सामने आई थी वो यही थी कि बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे। वो बार बार मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं कि सर कैसे होगा,
अब हमें क्या करना है, हम कब से इंस्टीट्यूट आएंगे, ये कब तक के लिए लगा है ना। तो ये तो पहली व्यापक समस्या जो है वो हमारे सामने आई। इसके अलावा भी बहुत समस्याएं हैं जो धीरे धीरे जैसे हम लॉकडाउन में हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमने उनका सामना किया है। अगर वो चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ हाँ, बताएं, आप बताएं। हाँ देखिए, पहली समस्या तो मैंने आपको ये बताई कि उस समय बच्चे बहुत पैनिक कर रहे थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। तो काफी कुछ बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि अच्छा लॉकडाउन लग गया है, पता नहीं कब तक लगेगा, कैसे हम कोचिंग जाएंगे, कैसे स्कूल जाएंगे। तो ये तो पहली समस्या थी। दूसरी समस्या थी कि बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं, है ना, कि भाई अब क्या करना है आगे उन्हें, ठीक है, पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, उन समस्याओं को सुलझाते हुए उन्हें तैयार करना कि नहीं बेटा आप जो है अपने घर पे कम से कम थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट करके रहिए। जो भी अगर आगे हम लोग देखेंगे कि आगे कैसी समस्या होगी, कैसा ये लॉकडाउन की स्थिति आगे बढ़ेगी, तो उसमें हमें आपके लिए आपके साथ हैं। तो हमारा दूसरी समस्या थी कि बच्चों को इस प्रकार से हमें समझाना पड़ा उस समय। और हमने एक समय हमारे साथ जीवन में ऐसा भी आया कि जब हमने करीबन करीबन एक एक दिन में एक एक बच्चे को जो है पर्सनल जिसे हम बोलते हैं एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर करके हमने उनको पर्सनल मीटिंग अटेंड किया है, उनको समझाया है कि आप ज्यादा जो है पैनिक ना करें। फिर और समस्याएं हमारे सामने आई कि जब थोड़ा समय लॉकडाउन का बीता, गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश आए कि भैया स्कूल एंड कॉलेजेस तो बंद रहेंगे टोटली, अगर आप चाहें तो आप जो है वो एक अलग ऑल्टरनेटिव है आपके पास कि आप ऑनलाइन स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये जो थी तीसरी समस्या कि अपने आप को एज अ टीचर हमें अपग्रेड करना था, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं टीचिंग में, ये हमें पता है। बच्चा जब हमारे सामने आता है, हम बच्चों के सामने होते हैं फिजिकल क्लास में, हम ज्यादा स्टैब्लिश हैं अपने आप को लेकर। बट हमारी पूरी टीचर कम्युनिटी के तौर से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे ट्रेन टीचर ऐसे भी हैं जिनको अपग्रेडेशन में बहुत प्रॉब्लम आई, कि वो कॉपी पेन चौक से बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, बट उनको नहीं समझ आ रहा है कि अगर ये अब ऑनलाइन की तरफ हम जा रहे हैं तो हम कैसे स्विच ओवर करें, क्योंकि ना तो उन्हें कभी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस कभी उन्होंने पढ़ाई भी नहीं है। बच्चों के सामने भी यही सेम समस्या थी कि भाई अगर हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो हम कैसे अटेंड कर पाएंगे। तो एज अ टीचर हमारे सामने जो समस्या थी अपने आप को एकदम स्विच करने की थी। ये तीसरी समस्या हमारे सामने आई है। और ये बताएं, इसके अच्छा। अलावा बताएं। इसके अलावा जो है अगर बच्चे ऑनलाइन क्लास में आ रहे थे तो उनकी अलग ही समस्याएं, क्योंकि देखिए जो ऑनलाइन क्लास होती है ये पूरा ये नेटवर्क बेस्ड होती है। अगर किसी भी बच्चे का अगर नेटवर्क इश्यू होता है तो एक्चुअली जो हम उस बोलेंगे वहां पे उसे कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ना हम जो कह रहे हैं या हम देखना चाहते हैं बच्चे को कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो समझ में आ भी रहा है उसे नहीं आ रहा है, तो हम ये इसका भी कोई पूरा एक जो है इवोल्यूशन हम लोग नहीं लगा पा रहे। तो ये काफी चीजों की समस्याएं जो थी हमारे सामने आई थी लॉकडाउन के दौरान। तो समस्याएं काफी थी। मिस्टर चौहान, ये बताएं, ये जो सारी समस्याएं आपके पास आई, स्पेशली ये जो आप टीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि टीचर्स इतने ज्यादा, आप कह रहे थे फिजिकल क्लास से फिर ऑनलाइन क्लास देना उनके लिए काफी चैलेंजिंग था। और ये हम सभी को पता है, हमने पूरे लॉकडाउन में देखा है कि हर एक टीचर्स ने कैसे ऑनलाइन क्लास दिया है, हर एक बच्चे को किस मुश्किलों से पढ़ाया। सो आप ये बताएं कि आप पर्सनली अपने बारे में बताएं कि आपको क्या चैलेंजेस आए। देखिए पर्सनली मेरे को ये चैलेंज आए कि मेरी जो क्लास का जो साइज था ना वो एकदम से ही रिड्यूस हो चुका था। क्योंकि पहले जब मैं फिजिकल क्लासेस पढ़ाता था, मैंने जैसे कि पहले अपने इसमें बताया कि मैं 7 साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लगभग एक एक बैच में मेरे पास करीबन करीबन अगर नहीं हो तो 30 स्टूडेंट तो अप्रॉक्स रहते ही, क्योंकि कोचिंग क्लास है इतने स्टूडेंट इसमें होते ही होते हैं। अब जब से लॉकडाउन लगा तो पर्सनली मेरे को ये समस्या आई कि बच्चे जो थे वो ऑनलाइन क्लास में एनरोल करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि ऑनलाइन क्लास में कैसे होगा, हम जाएं। जो पेरेंट्स थे वो भी बच्चों को इतना जल्दी जो है वो ऑनलाइन क्लास में एनरोल नहीं करा रहे थे। तो मेरे को सबसे जो समस्या जो पहली आई है, अगर मैं अपने तौर पे बात करूं, तो मेरे को समस्या आई कि जो मेरे बैचेस का जो साइज था वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका था, अब मेरे पास बैचेस इतने नहीं बचे। दूसरी समस्या मेरे को जो ये आई है कि जितने बच्चे अगर उन्होंने ऑनलाइन क्लास में एनरोल किया है तो मैं एज अ टीचर अपना 100% उस ऑनलाइन क्लास में नहीं दे पा रहा था। अगर बच्चा मेरे सामने होता है तो हम काफी चीजें होती हैं हमारे पास, जो टीचिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं,
कि अगर मान लो मैं लेक्चर मेथड से उसे पढ़ा रहा हूँ या मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से उसे पढ़ा रहा हूँ, ये कुछ ऐसे टीचिंग मेथड्स होते हैं जो आप बच्चों को फिजिकली ही पढ़ा सकते हो, वो ऑनलाइन आप कभी नहीं करा सकते। तीसरी समस्या ये आई बच्चों की इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन मतलब कि जब भी हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम उसकी ग्रोथ को चेक करते हैं कि अगर ये बच्चा मेरे पास अगर आज आया है तो मैंने इसको 3 या 4 महीने मैंने पढ़ा दिया, तो इसका कितना ग्रोथ हुआ है। तो उस ग्रोथ को चेक करने के लिए हर एक टीचर के पास जैसे कि कॉमन टूल्स होते हैं, भाई टेस्ट लेते हैं वो लोग, ऐसे ऐसे जैसे स्कूल में चलता है वैसा ही ट्यूशन में भी मैं अपने करवाता था। अब ऑनलाइन में क्या हुआ है कि मैं जो है बच्चों का जो एक बौद्धिक स्तर है कि वो उसने कितनी वृद्धि करी है, मैं उसका कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। क्योंकि जैसे गूगल फॉर्म पे अगर मैंने टेस्ट बना के दिए हुए हैं तो बहुत सारे अनफेयर मीन्स भी होते हैं कि जिससे जो है आंसर जो है बच्चे वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं वहां पे। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि अगर एक बच्चा मेरे ऑनलाइन टेस्ट में अगर 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स स्कोर कर रहा है तो वो उसका रियल का जो है मेंटल एबिलिटी है या वो फिर ऐसे कहीं और से ही थ्रू अपना मैनिपुलेशन के थ्रू वो मार्क्स लाया है। तो ये एक बहुत व्यापक समस्या थी जो उस समय भी थी, वो अभी भी है, वो मैं उसको टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कुछ समस्याएं थी। आपकी ये जो समस्याएं थी, आपने इन समस्याओं को किस तरह से सॉल्व किया? आप ये बता, अपने अपने प्रॉब्लम्स को आपने किस तरह से सॉल्व किया? देखिए जो प्रॉब्लम थी मेरी, जो सबसे पहली प्रॉब्लम वही कि पहले बच्चों को इस तरीके से संयम रखने के लिए बोलना कि भाई स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस या जो भी हम क्लासेस आएंगे, पहले हमें हर एक पेरेंट्स को हर एक बच्चे को पर्सनली हमने कॉल करके समझाया कि कम से कम आप इनरोल होइए, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, कुछ नहीं है, तो जब हमें फिजिकल क्लास करने का मौका मिलेगा तब मिलेगा ही, पर जब तक आप बच्चे की पढ़ाई को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। तो पहले तो हमारा मेन काम था, मैंने अपने जो मेरे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्हें मैंने समझाया कि आप पहले ऑनलाइन क्लास में इनरोल कराइए बच्चे को, जो भी हो सकता है कम से कम पढ़ाई का लॉस ना करवाइए। तो मैंने इसको यहाँ सुलझाया कि मैंने उनको पहले अपने ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल कर लिया है। अब इनरोल करने के बाद क्या हुआ था, मुझे सेल्फ अपग्रेडेशन भी करना था कि भाई मैं पहले फिजिकल एक क्लासरूम में पढ़ाता था, अब मेरे को खुद से उठा के अपने आप को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालना था। इसी के लिए फिर हमने वेरियस मेथड्स ट्राई किए कि जिसमें हम लोग बच्चे को पढ़ा सकते थे। तो एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हमारे पास गूगल ऐप मीट है ना, जूम ऐप एंड बहुत सारे जियो ऐप, ऐसे ऐप्स थे। मैंने इन ऐप्स का सहारा लिया कि मैं इन ऐप्स के थ्रू बच्चों को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ा सकूं। जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे मैंने बच्चों को आज पढ़ाया हुआ है, तो ये एक ऐप के थ्रू ही हम लोग पढ़ा पाए। तो ये हम लोगों ने ऐप लिंक करके बच्चों को स्टार्ट किया। फिर तीसरी हमने बच्चों को समस्या का निवारण किया, हमने बच्चों के ग्रुप्स बनाए व्हाट्सएप पे, एक एक बच्चे के, मतलब जैसे कि 9th क्लास का एक ग्रुप है तो उसमें मैंने 20 या 30 बच्चे का जो भी मेरे पास एनरोल हुए थे उनका ग्रुप बनाया। उन लोगों को मैंने थोड़े बहुत स्टडी मटेरियल भी दिया कि जब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक आप ये हैंड रिटन नोट्स जो है उनकी फोटो क्लिक करके पूरा पीडीएफ बना के वो मैंने उन बच्चों को भेजा कि कम से कम आप यहाँ पे इनकी पढ़ाई करें, आप तैयारी कर पाए बच्चों को। तो इस प्रकार से मैंने अपनी चीजों को जो है अपनी समस्याओं को सुलझाया और अभी भी हम लोग उसमें अपग्रेडेशन में लगे हुए हैं कि और किस प्रकार से समस्याएं हैं उनको हम सुलझा सकते हैं। ये मिस्टर चौहान, अब आप ये बताएं कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा कर रहे हैं, थोड़ा अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएं। देखिए जहाँ तक बात रहेगी कॉम्पिटिटर्स की, तो जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं टीचिंग, ये एक ऐसी कॉमन कम्युनिटी है जिसमें जो चैलेंजेस हैं वो सारे कॉम्पिटिटर्स के सामने मेरे जैसे ही सेम चैलेंजेस थे। उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे अपने टीचर्स को अपडेट किया जाए, क्योंकि एक हमारे पास वेल ट्रेन टीचर्स की टीम होती है बट उसमें भी आपको अपने टीचर्स को अपडेट कराना पड़ता है। तो जो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके सामने भी सेम ही समस्याएं आ रही थी कि भाई अपने जो बच्चे हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा इनरोल कराएं, कैसे अपने आप को अपग्रेड कराएं, कैसे बच्चों को एक बेटर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो कॉम्पिटिटर्स के सामने भी सेम ही व्यापक समस्याएं थी। और सेम। अभी जहां तक उनका सवाल है, मैंने जितने मेजरमेंट लिए हैं तो मेरे जो द्वारा लिए गए मेजरमेंट से वो ज्यादा असर है बच्चों पे उनका देखने को मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा जो मेजरमेंट लिए गए हैं उनसे बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं एज कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर। चलिए, अच्छा लगा सुनकर। अब आप ये बताएं, अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताएं, अब आपके स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं?
देखिए, अभी बात रहेगी स्टूडेंट्स की, तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि कितना सिलेबस उनका आना है, पर एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है सिलेबस को रिड्यूस किया गया। तो 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया, तो बच्चों के दिमाग में जो है एक है कि हाँ 70% मेरा सिलेबस अब आना है। उसके हिसाब से जो बच्चे हैं अभी जो हैं उनके मैंने ऑनलाइन ही एक प्रकार से बोल सकते हैं आप प्री बोर्ड अरेंज करे हैं, जैसे स्कूल्स में कराते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इवोल्यूशन लगाया है। तो बच्चों की ग्रोथ उतना तो नहीं कह सकते जितना फिजिकल क्लासेस में होती, पर हाँ ग्रोथ बच्चों में देखने को मिली है। काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को अब आ गए हैं। जिस प्रकार से वो मई जून में जो पैनिक मोड में था बच्चा कि भैया हमको कुछ भी नहीं आ रहा है सर, हम कैसे करें कैसे करें, तो अब उतना नहीं है। बच्चे अब उस लेवल से थोड़े से ऊपर आ गए हैं, वो अपना पढ़ाई में थोड़ा ध्यान भी लगा रहे हैं। और सबको अपनी अपनी देखो बोर्ड क्लास होती है तो सबके पास अपना लॉजिक होता है कि यार हमको अच्छा परफॉर्म करना है, तो उस हिसाब से बच्चे थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे हैं अभी। बट ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। पर आने तो वाले अब समय में देखते हैं हम और मेजरमेंट्स लेंगे उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें। तो ये ऑनलाइन मोड जो है बच्चों ने अब जाके मतलब अडॉप्ट कर लिया है, अडेप्ट हो भी चुके हैं ऑनलाइन मोड में। हो भी चुके अब हैं। हाँ जी, अब अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, आप रिजल्ट्स पे क्या कहना चाहेंगे, बच्चों के रिजल्ट्स पे? देखिए, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जो अगर एक फिजिकल क्लास के थ्रू जो मैं रिजल्ट ऑप्टिन कर सकता था, या जो रिजल्ट मैं 7 सालों से ऑप्टिन करता आया हूँ, मेरे हमेशा ही मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चे रहे हैं जो हमेशा मुझे 5 या 10 स्टूडेंट मेरे ऐसे ऑफकोर्स होते ही हैं तो मैथ्स में आउट ऑफ 100/100 मेरे को स्कोर करके देते हैं। ये मेरे पुराने प्रीवियस ईयर्स का रिकॉर्ड है जो मेरे पेजेस वगैरह पे थ्रू आउट सारे फोटोज के साथ मैंने रिजल्ट अपलोड करता ही करता। तो ये तो काफी सारे स्टूडेंट ऑफकोर्स 90+ क्रॉस करते हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो 100/100 भी क्रॉस करते हैं। बट अगर मैं बात करूं जब से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हुआ है, उनका बच्चों के जो रिजल्ट है उस पर बहुत असर देखने को मुझे ऐसा लगता है कि मिलेगा ही मिलेगा। उतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस शायद है कि इस बार ना आ पाए, क्योंकि जो 30% सिलेबस गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है, और बच्चा अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा तो वो ये नहीं कह सकता, या आगे फ्यूचर में अगर वो कुछ भी पढ़ाई करेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं कोरोना ईयर में था तो मैं 30% सिलेबस वो मैंने नहीं पढ़ा। उनको पूरे इससे सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो वो बच्चा नहीं बोल पाएगा कि नहीं नहीं मैं तो कोरोना काल में था तो मैंने 30% सिलेबस मैंने नहीं पढ़ा है। तो इसलिए मैं रिजल्ट पे ये कहना चाहूंगा कि रिजल्ट मेरे हिसाब से उतना बेटर नहीं आएगा इस बार जैसा प्रीवियस ईयर्स में आता रहा, क्या? क्योंकि बच्चे भी बहुत स्ट्रेस परेशान हैं। गवर्नमेंट भी उनके स्ट्रेस कम करने के लिए उन्होंने नया सर्कुलेशन निकाला है। हमारे शिक्षा मंत्री ने, या मैथ साइंस सोशल में अगर कोई बच्चा फेल भी होता है तो स्किल के सब्जेक्ट जोड़ के उन्हें पास कर दिया गया। तो एक बच्चों के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट भी आता है कि अच्छा आप तो फेल ही नहीं हो रहे। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सही नहीं आएगा जितना पहले आता। चलिए ठीक है, अभी आने वाले एग्जाम के रिजल्ट पे ही हमें पता चलेगा बच्चों का क्या रिजल्ट आया है। सो मिस्टर चौहान, अब आप ये बताएं कि आपने अपनी तरफ से आप क्या आपने एफर्ट्स दिए सो दैट आपके इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट ज्यादा हो? देखिए, मैंने बहुत सारे क्रिएटिव मेथड्स यूज करे थे अपने इंस्टीट्यूट के जो बच्चों को एनरोलमेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जब लॉकडाउन लगा था और हमने ये बोला कि हम अपने आप को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्विच करते हैं, तो मैंने क्या किया था, मैंने अपना एक सेल्फ वीडियो बना के और बच्चों के थ्रू, जो मेरे पुराने एक्सेस स्टूडेंट थे, पहले मैंने उनको इनरोल कराया कि भाई देखिए इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो काफी सारे बच्चों को ये पता ही नहीं था कि मैं ऑनलाइन क्लास भी कभी दूंगा, क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो हमेशा फिजिकल क्लासेस पे ही चलता था। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने उस समय एक ऑनलाइन क्लास देना स्टार्ट किया बच्चों को। फिर दूसरा मैंने क्रिएटिव मेथड ये अपनाया कि जो भी मैंने अगर ये क्लास में मैंने पढ़ाया बच्चों को, तो मैंने उसके फोटोज क्लिक करके एक पीडीएफ बनाया, वो मैंने बच्चों के ग्रुप में सर्कुलेट किया और उन्हें बोला कि जो भी आपके स्कूल के बच्चे हैं जो भी ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, आप उनको भी शेयर करो। एक तो उनकी एक तरीके से नीड पूरी हो जाएगी और उनके पास भी मेरा रेफरेंस पहुंच जाएगा कि हाँ ये सर हैं जो यहाँ पे एक ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। तो वहाँ मेरे बच्चों को एक रेफरेंस मिल जाता है मेरा कि चलिए यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है। फिर जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे वो बच्चों के पास पहुंच रहे हैं, उनका ही उसमें फायदा हो रहा था। इसके अलावा भी हमने क्या किया था कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो बना के मैंने वो भी सर्कुलेट की थी कि चलिए यूट्यूब मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था जिसमें मैंने
वीडियोस बनाए अपने, जैसे मैं लाइव पढ़ा रहा था यहाँ पे, तो मैं लाइव पढ़ा के वीडियो रिकॉर्ड करके वो मैंने ऑनलाइन चैनल पे अपलोड किया, जिसकी वजह से वहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो काफी सारे स्टूडेंट जो है वो उसको देख सकते थे, और अगर किसी को मेरी क्लास में इनरोल होना था तो वहां से भी मुझे कांटेक्ट करके इनरोल हो सकते थे। तो ये कुछ क्रिएटिव मेथड्स थे जो मैंने उठाए अपने आप बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में इनरोल करने। ओके, सो मिस्टर चौहान, अब ये बताएं कि अभी एट प्रेजेंट आपका इंस्टीट्यूट जो है करियर कैफे इंस्टीट्यूट, वो अभी कैसा चल रहा है और आपने क्या प्लान किया है आने वाले महीनों में अपने इंस्टीट्यूट को और ग्रो करने में, बढ़ाने के लिए आपने क्या प्लान किया है? देखिए, अभी जो मेरे इंस्टीट्यूट की अगर मैं बताऊं कैसा चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी अभी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी स्थिति सामान्य है कि उतना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है ना। बट आगे आने वाले समय के लिए हमने ये देखा है, जैसे कि हम गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे अभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी दिया है कि अभी 9 to लेके 12 तक के उन्होंने स्कूल भी ओपन कर दिए। तो हम भी इसी होप में हैं कि चलो अगर कभी गवर्नमेंट हमें भी करती है कि हमारे लिए भी एक सर्कुलर निकालती है कि जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग भी अगर फिजिकल क्लासेस अपनी अगर स्टार्ट करवा पाए, तो उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बनाने में लगा हुआ हूँ। प्लानिंग करते हैं हम लोग कि अगर हमारी जो है फिजिकल क्लासेस चलेंगी तो हम किस प्रकार से अपने बच्चों को अपनी फिजिकल क्लासेस में इन्वॉल्व कराएंगे, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, और अगर ऐसा है गवर्नमेंट ने बोल दिया हमें कि आप पढ़ा सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही सब कुछ भूल के सारे बच्चों को एक साथ इन्वॉल्व कर देंगे। उसके लिए हम लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का जो होता है पालन करने की कोशिश की जाएगी। पूरा जो इंस्टीट्यूट हो जाएगा वो पूरे तरीके से सैनिटाइजेशन का उनमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिर रेमेडियल टीचिंग पे भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है या उसने लॉकडाउन के तहत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो हम उसके लिए भी रेमेडियल टीचिंग स्टार्ट कराएंगे ताकि वह अपनी स्थिति को और सुधार सके। तो इसी प्रकार से हमने ये कुछ मेजर्स उठाने की हम सोच रहे हैं कि अगर हमें इजाजत मिलती है कि हम स्टार्ट करवा पाए, तो हम ये कदम उठाएंगे अपने आप को आगे बढ़ाने। मिस्टर चौहान, अब ये बताएं कोई 3 चीज, आपने अभी जो बताया जैसे अब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि वो कब बोले कि हाँ इंस्टीट्यूट भी अब पढ़ा सकते हैं बच्चों को ऑफलाइन मोड पे, इसके साथ साथ आप और ये बताएं कोई 3 चीज जिसमें आपको मदद चाहिए। देखिए, पहली चीज जिसमें मेरे को मदद चाहिए वो तो ऑफकोर्स है कि गवर्नमेंट से मेरे को ही मदद चाहिए कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का वेट कर, कि अगर गवर्नमेंट हमें ये कर दे सर्कुलेशन में कि हाँ अगर आप पढ़ा सकते हैं फिजिकल क्लासेस, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट तो किया है, बट उतने तरीके से जो है हम लोग रिजल्ट के भरोसे हैं कि हम उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करवा पाए बच्चों से, अगर ऑनलाइन की मैं बात करूँ। तो मुझे पहली हेल्प तो यही चाहिए कि जो है गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वो हमें परमिशन दे दें कि हम स्टार्ट करवा पाए। दूसरी हेल्प मुझे चाहिए अपने जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफकोर्स मैं उनसे ही बोलना चाहूंगा कि देखिए हम जो टीचर्स हैं वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे, हमें स्टूडेंट का भी बहुत व्यापक हमें चाहिए सहयोग, ताकि हम लोग जो है वो आगे आने वाले समय में अपने आप को अपग्रेड कर सकें, क्योंकि काफी दिक्कतें जो होती है स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर स्टूडेंट हमारी हेल्प कर देंगे थोड़ा, या जितने मेरे जो स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा अगर हमारे को शेयर लाइक करें, जो हमारा पेज है उसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो सकें। तो एज पर मुझे अभी यही 2 सहयोग चाहिए। ओके, चलिए मिस्टर चौहान, आई रियली विश आपको ये जो आपने 3 हेल्प बोली आपको जल्द से जल्द मिले। सो थैंक यू सो मच आज हमारे इंटरव्यू में आने के लिए। आप सभी लोगों का फिर एक और बार धन्यवाद हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे जुड़ने के लिए। एंड स्पेशली स्टूडेंट्स का, अगर आप लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं एंड आप अपने सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो करियर कैफे इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट करें। इनके पेज का लिंक, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट्स द्वारा ऐसे और भी इंटरनेशनल कंट्रीज के लॉकडाउन इकोनॉमी पे इंटरव्यूज है जो हमारे चैनल पर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस्टर चौहान। धन्यवाद।